एलन मस्क दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान है जिसकी नेटवर्थ $237 बिलियन है। और इस बात में कोई शक नहीं कि एलन मस्क एक जीनियस है। उसने अपने विजन के जरिए अपने पूरे लाइफ को तब्दील कर दिया और उस पैसे के जरिए स्पेस प्रोजेक्ट और रॉकेट्स को या स्टारलिंक के जरिए दुनिया के कोने कोने तक इंटरनेट को पहुंचाना हो या फिर इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड पूरी दुनिया में लाना हो, यही विजन के जरिए एलन मस्क ने पूरी दुनिया में इनोवेशन लाई है। लेकिन एलन मस्क के विजन में शामिल एक ऐसा विजन है जो आपको हैरान कर देगा। एलन मस्क चाहता है कि हम मार्स जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लेनेट है उस पर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दे। मगर क्यों? अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक देखिए। आपको मैं बताऊंगा कि इसका ये मास्टर प्लान क्या है और इसके कितने ज्यादा खतरनाक अचीवमेंट्स हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों अब आते हैं हम एलन मस्क पर। तो एलन मस्क का मेन प्लान ये है कि हम मार्स को हैबिटेबल बनाए। जिस तरह से हम नॉर्मली अर्थ पर लाइफ गुजारते हैं और मजे से जिंदगी गुजारते हैं बगैर कोई स्पेस सूट पहने हुए, इसी तरह ये चाहते हैं कि मार्स पर ह्यूमन इसी तरह रहे। यहाँ से हम ह्यूमन को ले जाएंगे और मार्स के एटमॉस्फेयर को इस तरह बना देंगे जिस तरह से वहां पर हम नॉर्मल लाइफ स्टाइल गुजार सकेंगे। मगर इस पर हमारे अर्थ के साइंटिस्ट बहुत टाइम से रिसर्च कर रहे हैं और वो इस कोशिशों में लगे किस तरह से हम मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं और नॉर्मल लाइफ वहां पर गुजारी जा सकती है। मगर एलन मस्क की आइडिया काफी ज्यादा यूनिक हो जाता है इन लोगों से। वो काफी हट के जो कि एक्सप्लेनेशन देते हैं, एक लेट नाइट शो में बताते हैं कि हमें न्यूक से अटैक करना चाहिए मार्स पर, इससे ये हैबिटेबल बन जाएगा। मगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी मैंने बताया कि वो मार्स को हैबिटेबल बनाना चाहते हैं, तो न्यूक्स से अटैक करके उसको किस तरह से हैबिटेबल बनाया जा सकता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि आखिर किस तरह से एलन मस्क का प्लान एग्जीक्यूट होगा और आखिर ये काम भी करेगा कि नहीं। ऐसे ही हम वहां पर पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दें न्यूक से। ये प्लान कैसा है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो अगर हम वैसे आज ही चले जाएं मार्स पर और वहां पर जिंदगी गुजारना चाहें तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मार्स पर लाइफ गुजारने के लिए हमें उसको लाइफ के मुताबिक सुटेबल बनाना पड़ेगा। क्योंकि मार्स पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो -65 सेल्सियस है। मतलब -65 में वाटर हमारे पास लिक्विड स्टेट में नहीं होता बल्कि फ्रोजन होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वहां पर लाइफ मुमकिन नहीं है। क्योंकि हमारे जिंदगी के लिए जो जरूरी चीज है वाटर और जो हमारे सेल में मौजूद है वहां पर वो जम जाएगा और हम मर जाएंगे। तो वहां पर लाइफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। जिस तरह से अर्थ पर मौजूद एंटार्क्टिका का रीजन है वहां पर भी लाइफ गुजारना काफी ज्यादा मुश्किल है, मगर मार्स उससे भी कहीं ज्यादा ठंडा है। तो सबसे पहले मार्स पर अगर हमें लाइफ गुजारना है तो उसका टेम्परेचर हमें लो करना पड़ेगा, मतलब वहां पर थोड़ी सी गर्मी लानी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ से काफी ज्यादा डिफरेंट है और मार्स का जो एटमॉस्फेयर है ये काफी ज्यादा थिन है और इसमें ग्रीन हाउस गैसेज जो हमारे अर्थ को काफी ज्यादा गर्म रखने में मदद करती है, बल्कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस जो कि ग्रीन हाउस की कैटेगरी में आते हैं वो मार्स के एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज्यादा कम है। अब दोस्तों एलन मस्क का प्लान यही है कि हम न्यूज से वहां पर अटैक कर देंगे मार्स के एटमॉस्फेयर में, जिससे काफी ज्यादा हीट जनरेट होगी। हीट के जनरेशन की वजह से वाटर वेपोराइज होगा और बहुत ही ज्यादा वेपोराइज वाटर वहां पर मौजूद होगा और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी काफी ज्यादा उस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होगा जिस तरह से हमारे अर्थ में मौजूद है। और सन से आने वाली जो डायरेक्ट हीट है वो ट्रैप कर लेगा जिस तरह से हमारे अर्थ में बेसिकली हो जाता है। तो नॉर्मली वहां का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वहां पर लाइफ गुजारने के चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। और ये मेन मकसद है एलन मस्क के न्यूक प्लान का। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल है और ये बहुत आसान काम है और हम मार्स को हैबिटेबल बना सकते हैं, तो फिर इस पर काम क्यों नहीं स्टार्ट होता। और ये प्लान तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। तो एक बात मैं ये बताना चाहूंगा कि ये प्लेन जिस तरह से सुनने में लगता है तो वियर्ड सा लगता है, उसी तरह से ये रियल लाइफ में भी है, क्योंकि इसकी कोई हमारे पास कोई गारंटी नहीं है कि ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं है कि हम इस प्लान पर काम करें और इसको कामयाब बनाकर मार्स को हैबिटेबल बनाए। इन सिंपल वर्ड तो ये प्लान शायद नाकाम हो जाए। मगर क्यों? तो इसके 3 रीजन है। जो ये है, पहला रीजन तो ये है कि एक रिसर्च हुई इस पर प्रॉपर और इस प्लान को स्टडी किया गया तो फिर मालूम हुआ कि यहाँ जो मार्स का एटमॉस्फेयर है अगर हम इस पर न्यूक्लियर अटैक कर भी दे और एलन मस्क के प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया भी जाए तो फिर भी हमारे पास इतना वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा कि वो अर्थ जैसा ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करे या इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करे कि वहां का टेम्परेचर जो है स्टेबल हो जाए और जीने के काबिल हो जाए। मतलब अगर उस प्लान पर अमल किया भी जाए
तो बेसिकली टेम्परेचर कम नहीं होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की कंसंट्रेशन मार्स के एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा कम है कि न्यूक्लियर अटैक्स के बाद भी कुछ नहीं होगा। दूसरा जो रीजन है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एक साइंटिस्ट माइकल मैन है, उन्होंने बताया कि अगर हम इलॉन मस्क के आइडिया पर काम करें तो इससे मार्स का टेम्परेचर डाउन के बजाय अप हो सकता है। मतलब जो हम चाहते हैं उसका एकदम उल्टा हो सकता है। वो कैसे? तो इसमें एक फिनोमेना उन्होंने डिस्क्राइब की है कि यहाँ पर न्यूक्लियर विंटर आ सकती है। न्यूक्लियर विंटर का मतलब ये कि अगर हम न्यूक्लियर अटैक करें और वहां पर हीट जनरेट करने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा डस्ट पार्टिकल जनरेट हो जाए जो पूरे मार्स के एटमॉस्फेयर को घेर ले, और जब सन से रेज आते हैं जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको ब्लॉक कर ले, और मार्स के अंदर कोई एनर्जी नहीं जाएगी उन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से, तो वहां पर लाइफ मुमकिन नहीं होगी। वहां पर उल्टा विंटर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, और इस फिनोमेना को कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। तो माइकल मैन कहते हैं कि अगर हम एलॉन मस्क के इस प्लान पर काम करें और अगर वहां पर न्यूक्लियर विंटर आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, हम जो चाहते हैं टेम्परेचर को डाउन करना उसके बजाय काफी ज्यादा अप भी हो सकता है, और हमें न्यूक्लियर विंटर का सामना भी करना पड़ सकता है, जिससे वहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंडा है और उससे ऊपर अब अगर न्यूक्लियर विंटर आ गया और टेम्परेचर मजीद डाउन हो गया तो वहां पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। तीसरा रीजन ये भी है कि अगर हम बहुत ही ज्यादा न्यूक्स मार्स पर चलाएं और वहां पर मार्स पर न्यूक्स चलाते चलाते इतनी ज्यादा रेडिएशन फैल जाए कि वहां पर फिर ह्यूमंस जा ही नहीं पाए, मतलब कई सालों तक तो रिसर्च टीम भी नहीं जा सकेगी मार्स पर। इसके रीजन ये है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा रेडिएशन फैल जाएगी, और जैसा कि आपको पता है कि रेडिएशन हमारे लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल है, तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि वहां पर ह्यूमन सर्वाइव फिर नहीं कर सकेंगे, उसके बावजूद हमें सूट्स की जरूरत पड़ेगी। और इसका एक और रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि जब वहां पर रेडिएशन निकलेगी तो हमें तो पता ही नहीं है कि कितनी ज्यादा और कितने ज्यादा टाइम तक वो रेडिएशन लास्ट करेगी। मतलब हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को, हमने लाइक दुनिया में बहुत ही कम टाइम्स यूज हुए हैं, और जब आप बहुत ही बड़े अर्थ साइज के पूरे प्लेनेट को न्यूक्लियर बॉम्ब से उठा दे और वहां पर इतने ज्यादा न्यूक्स अटैक करेंगे तो जितनी रेडिएशन उतनी ही ज्यादा रेडिएशन निकलेगी, और इतनी ज्यादा रेडिएशन का हमें पता नहीं, शायद ये डेकेड्स ले ले इस रेडिएशन खत्म होने में, या हमें पता भी नहीं कि हमारी जिंदगी भी खत्म हो जाए और वो रेडिएशन खत्म ना हो जाए। इसका भी किसी को कोई प्रूफ नहीं है कि आखिर कितनी रेडिएशन निकलेगी और कितने टाइम तक वो लास्ट करेगी, क्योंकि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस डेटा और मौजूद नहीं। इन शॉर्ट गाइस, एलन मस्क इज अ जीनियस गाय और इस बात में कोई शक नहीं है, मगर वो एक साइंटिस्ट नहीं है और उन साइंटिस्ट से ज्यादा बेहतर नहीं जानते। और जिस तरह से मैंने आपको बताया और जो रीजंस आपको दिखाए कि ये प्लान अनसक्सेसफुल हो सकता है, ये साइंटिस्ट ने ही प्रोवाइड करे हैं, और उन साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लान पर काम नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पास अभी इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, और दूसरी इसके उल्टे असरात भी हो सकते हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया। तो इन सिंपल वर्ड, ये प्लान तो साइंटिस्ट के नज़र में बेकार है और ये शायद अनसक्सेसफुल है, मगर आप इसके बारे में क्या विजन रखते हैं हमें आप नीचे कमेंट्स में बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।